किं ब्रूमस्त्वां यशोदे काति काति सुकृतक क्षेत्र वृंदानि पूर्वं गत्वा कीदृग्विधानै काति काति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभूर् न च मदन रिपुर यस्य लेभे प्रसादम् तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति विलपत् क्रोडमारोढु कामम् यशोदया समम् कापि देवता नास्ति भूतले उलूखले यया बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर
मनोहर नंद लाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भौतिकवाद के क्षेत्र में आते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भौतिकवाद से परे होते हैं। उसे हम अध्यात्मवाद का प्रश्न कह सकते हैं। तो भौतिकवाद के प्रश्नों का ही उत्तर परिपूर्ण रूप से अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर सके। बहुत रिसर्च किया और तमाम परिवर्तन करते गए। पहले रिसर्च किया जो आज 100 वर्ष पहले, बाद में कह दिया ये गलत था, ये सही है। फिर कह दिया आगे और रिसर्च करने के बाद ये भी गलत है, ये सही है। पहले हमारे वैज्ञानिक कहते थे 99 तत्वों से संसार बना है, और सिकुड़ते सिकुड़ते फिर कहने लगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संसार बना है। फिर कहने लगे नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संसार बना है। फिर कहे नहीं नहीं, एक और मिला न्यूट्रॉन। रोज यही नाटक कर रहे हैं। अभी इस भौतिकवाद का ही प्रारंभ नहीं हो सका मालूम, और नहीं हो सकता। हमारा चैलेंज है। क्यों? इसलिए कि इस भौतिकवाद का प्रारंभ ही अध्यात्मवाद से हुआ है। मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि भगवान से ये संसार प्रकट हुआ है। तो जब आप अंतिम कक्षा में जाएंगे रिसर्च करते करते, भगवान के पास पहुंचेंगे तो वाणी बंद हो जाएगी। अरे भाई, इसके आगे क्या है मुझे पता नहीं है कुछ, इसके पीछे कुछ है, हमको पता नहीं है और हम पता लगा भी नहीं सकते। अरे देखो, एक मोटी अकल की बात, इतनी दूरबीनें बनती जा रही हैं, लेकिन आकाश में जो आप तारे देखते हैं, ये लोग हैं करोड़वां हिस्सा भी नहीं देख पाए अभी तक। रोज कहते हैं हाँ एक और मिला, एक और मिला। अरे अनंत का कहीं अंत हो सकता है? तुम्हारा शरीर और तुम्हारे शरीर की आयु और तुम्हारी बुद्धि की लिमिट सब शांत है, और ये ब्रह्मांड अनंत है। तो अध्यात्मवाद के विषय में तो हमको चुपचाप सरेंडर कर देना चाहिए कि वो भौतिकवाद से हल ही नहीं हो सकता।
तो मैं कौन, मेरा कौन, ये प्रश्न तो अध्यात्मवाद का है। क्योंकि ये बात तो अनुभव से भी और लॉजिक से भी और युक्ति से भी हम सिद्ध कर चुके कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्या है ये हम नहीं जानते। अगर हमको कोई शरीर मान लेता तो मरने के बाद हमारा इतना अपमान न किया जाता। वही स्त्री, वही बेटा कहता है, ए बाहर ले चलो, बाहर, बाहर, घर के बाहर फौरन। अब नहीं है, जल्दी लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करो, अरे सड़ जाएंगे। वो तो चले गए, वो तो चले गए, वो तो जो चले गए वही तो मैं था। तो वो क्या है ये भले ही हम नहीं जान सके, लेकिन वो पंच महाभूत वाला शरीर या मन या बुद्धि ये सब नहीं था, नहीं है। तो फिर वेदों शास्त्रों के द्वारा पता लगाना होगा। पता लगाया गया तो मालूम हुआ एक कोई भगवान है जिसके अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम हैं, अनंत संत हैं और अनंत शक्तियां हैं उसके पास। और उन्हीं शक्तियों में से 3 प्रमुख शक्तियां प्रमुख हैं। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। तो पराशक्ति का विस्तार परव्योम लोक, उसमें भी अनंत लोक हैं, अनंत अवतारों के अलग अलग लोक हैं, सब दिव्य मायातीत। वहां माइक परमाणु में भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये सब पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश हैं। और नंबर 2, माया युक्त श्री कृष्ण के अंश, ये भी अनंत कोटि ब्रह्मांड, जहां पर माया का पूर्ण आधिपत्य है, जहां आनंद का लवलेश भी नहीं है। और है तीनों तत्व, 2 शक्तियां, एक शक्तिमान अर्थात भगवान, जीव, माया। ये तीनों इस संसार में भी हैं, क्योंकि भगवान ही तो संसार बना। तो भगवान में अनंत जीव महाप्रलय में चले गए थे और माया भी सूक्ष्म रूप से व्याप्त हो गई थी भगवान में। उसी को कारणार्णव कहते हैं। तो फिर वहां से फिर प्रकट हो करके आ गए, तो सब साथ ही में आए। भगवान भी है इसमें, जीव भी है, माया भी है। अरे एक शरीर में भी तीनों है। भगवान सृष्टि में तो अलग ही है। आपके शरीर में और शरीर के एक कोने में
अंतःकरण है, हृदय, उसी में भगवान है, उसी में जीव है, उसी में माया है। भगवान से पृथक कोई शक्ति एक क्षण को रह नहीं सकती। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अग्नि की जलाने की शक्ति अग्नि से पृथक नहीं रह सकती। जहां भगवान रहेंगे वहां उनकी शक्तियां भी रहेंगी। तो जीव उनकी शक्ति, माया उनकी शक्ति, तो वो भी रहेगी साथ में। अजी जीव तो दिखाई पड़ रहे हैं, माया भी दिखाई पड़ रही है, पृथ्वी जल। भगवान कहाँ गायब हो गए? गायब नहीं हुए हैं, सर्वत्र है। तो निराकार होंगे? नहीं नहीं, श्री कृष्ण साकार। अरे बाबा, तो कभी तो दिखाई पड़ते। हाँ, महापुरुषों को सदा दिखाई पड़ते हैं। तुमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? ये तुम नहीं समझते क्या? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा कान, तुम्हारी नासिका, तुम्हारा मन, सब ये माया से बने हैं, पंच महाभूत का है। और भगवान दिव्य है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ते। और अगर दिखाई पड़ जाए तो वो दिव्य नहीं दिखाई पड़ेंगे, तुम उनको प्राकृत ही देखोगे। इसीलिए अवतार काल में जब भगवान राम खड़े थे जनकपुर में धनुष तोड़ने को, हम लोग भी थे। लेकिन आश्चर्य देखो, एक कहता है ये लड़का जो खड़ा है इसके 8 सिर है। दूसरा कहता है गधा, गिनना भी आता है, 12 है। तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, 18 सिर है इनके। क्यों जी? संसार में हम किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो या तो अच्छा लगेगा, या तो खराब लगेगा, या तो कॉमन लगेगा। बस उसके 10-20 सिर और 10-20-50 पैर तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। हाँ, लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा होता है, उनके शरीर में ये वैलक्षण्य है। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति। वो मूर्ति है, सूरत नहीं है। हम लोगों की सूरत होती है और भगवान की मूर्ति है। ये बड़ा बारीक शब्द है, मूर्ति। आप जानते हैं मूर्ति किसे कहते हैं? आप कहेंगे जो पत्थर की मूर्ति मंदिर में रहती है उसी को कहते हैं। हाँ हाँ, उसी को कहते हैं मूर्ति। क्यों? समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं, संधिनी, संबित, लादिनी। तो जब विशुद्ध सत्व में संधिनी शक्ति प्रधान होती है तो आधार विद्या कहते हैं उसको। और जब विशुद्ध सत्व में संबित शक्ति मिलती है तो उसको आत्म विद्या कहते हैं।
और जब विशुद्ध सत्व में लादिनी शक्ति मिलती है तो उसको गुह्य विद्या कहते हैं। और जब विशुद्ध सत्व में तीनों मिल जाती हैं तो वो एक मूर्ति बन जाती है। वही मूर्ति है श्री कृष्ण राम का शरीर। ये विशुद्ध सत्व जो है ये अलौकिक शक्ति का नाम है। एक अशुद्ध सत्व भी होता है ना, माया वाला सत्व रजतम, वो नहीं। तो तीनों लादिनी संदिनी संबित तीनों शक्तियां जब विशुद्ध सत्व से मिल जाती है तो मूर्ति बन जाती है, भगवान का शरीर बन जाता है। तो उस शरीर में यह विशेषता है कि जैसी आपकी योग्यता होगी, आप सात्विक हैं, सात्विक दिखाई पड़ेगी वो मूर्ति। आप राजस हैं, राजस दिखाई पड़ेगी। आप तामस प्रकृति के हैं तो वो भी तामसी दिखाई पड़ेगी। अगर आप दिव्य शक्ति प्राप्त कर चुके भक्त हैं तो हरि भक्तन देखे दो भाई इष्ट देव इव। उन्होंने देखा ओ अलौकिक दिव्य शरीर, अनंत कोटि कंदर पर लावण्य। तो सर्वव्यापक भगवान यहाँ जो है आपके सामने, आपके बगल में, सब जगह। आप नहीं देखते, इसलिए नहीं देखते कि आपकी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है।